हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक नया प्रैक्टिस सेट मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोच्चि, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम या कोट्टायम। तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? राज्य का विधानमंडल को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या फिर संसद को। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? ऑप्शन है संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस इनमें से कोई नहीं, यानी कहीं भी नहीं की जा सकती। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के राष्ट्रपति को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, या भारत के विधि मंत्री को, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो अगर किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना है तो वह है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है फातिमा बीबी, कर्नेलिया सोराबजी, लीला सेठ या फिर अन्ना चांडी। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर गुवाहाटी। तो निम्न उच्च न्यायालयों में से गुवाहाटी एक से अधिक राज्यों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय, लोकसभा आयोग, विधि आयोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो 3 उच्च न्यायालयों के अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल का मानस पुंज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या फिर संघ के प्रधानमंत्री। तो राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू, सी.डी. तपासे, श्री प्रकाश या फिर धर्मवीर। तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन सरोजिनी नायडू का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ऑप्शन है विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या ये सभी द्वारा। तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर
कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? प्रधानमंत्री की स्वीकृति, लोकसभा की स्वीकृति, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाते हैं? 6 सप्ताह में, 7 सप्ताह में, 8 सप्ताह में या फिर 9 सप्ताह में? तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश 6 सप्ताह में स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, कैबिनेट सचिव, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं? तो राज्यों के मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो राज्य के गवर्नर को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। यह किसने कहा था? नेहरू युग में कहा गया था, बीपी सिंह युग में कहा गया था या राजीव गांधी युग में या फिर इंदिरा युग में? तो राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था या नेहरू युग में कहा गया था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन है श्यामाचरण शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ कटाजू या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन है दीप नारायण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास दौलत राम, सतीश कुमार सिंह। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, मायावती या फिर सुचेता कृपलानी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है? ऑप्शन है लालू प्रसाद, शीला दीक्षित, ज्योति बसु या फिर रमन सिंह? तो ज्योति बसु मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को, विधान परिषद को, ग्राम पंचायत को या फिर नगर पालिका को? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/6, 1/3, 1/12 या फिर 5/6? तो राज्य के विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? तो वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है राजस्थान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को,
लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? कर्नाटक राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, राजस्थान राज्य में या फिर बिहार राज्य में? तो राजस्थान राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और महाराष्ट्र। तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, दिल्ली या फिर पांडिचेरी? तो लक्षद्वीप विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा उपाध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर या फिर सिक्किम? तो जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 30, 40, 60 या फिर 75? तो किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के विधि मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? मुख्य सचिव, संभागयुक्त, प्रभारी सचिव या ये सभी? तो जिला कलेक्टर संभागयुक्त अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव या फिर भारत के राज्य के सचिव या इनमें से कोई नहीं? तो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।